कि जहां हम लोगों ने हमेशा अपने ताकत को इजाफा किया है, हमने मालूम है कि 2019 में जो हमें परिणाम मिला था, 2024 के परिणाम में हमने 35% वोट लाकर तेलंगाना में अपनी सशक्त उपस्थिति को दर्ज किया है मित्रों। लेकिन मित्रों, ये सफर अभी और संघर्ष का है और हमें मालूम है कि जिस प्रकार से लोग पूछते हैं मुझसे कि पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से जीत मिली, मैं बताता हूं उनको कि पश्चिम बंगाल की जीत के पीछे हमारा विचार है, हमारा नेतृत्व है और हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। और कहीं ना कहीं हमने पश्चिम बंगाल की जीत को, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म स्थान को कहीं ना कहीं उस विध्वंसकारी शासन से मुक्ति दिलाने का काम किया है। जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पश्चिम बंगाल के लिए देखा होगा, उसको आने वाले समय में जो भाजपा की सरकार बनी है उसको पूरा करके देगी मित्रों। लेकिन 2016 में हमारे पास मात्र 3 विधायक हुआ करते थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं छोड़ा। हम 2021 में भी तनावपूर्ण स्थिति में चुनाव जीते, जितने आंकड़े पे हम आए थे उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं पर यातनाएं हुई। हमारे कार्यकर्ताओं ने कई प्रकार के पीड़ित हुए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं छोड़ा मित्रों। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के जीत के संदेश के साथ आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूं कि मित्रों, पश्चिम बंगाल में जितनी भी यातनाएं हुई, हमारा कार्यकर्ता डिगा नहीं, उसने संकल्प के रास्ते को ही चुना, संघर्ष के ही रास्ते को चुना। और यही कारण है कि आज पश्चिम बंगाल में कमल का फूल खिला है मित्रों। और इसका श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है। हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, लाठियां खाई, हमारे जेल गए, कईयों ने खून बहाए और कईयों ने मानसिक उत्पीड़ना से भी हमारी मां बहनों को भी प्रताड़ित करने का काम वहां पर बैठी हुई सरकार कर रही थी और कांग्रेस और उसके शागिर्दों की बोली नहीं निकल रही। आज वो कहते हैं कि ऐसी सरकार बनी है। अरे जिस दिन हमारे कार्यकर्ताओं पर, जिस दिन बंगाल के लोगों पर पीड़ा हो रही थी, जिस दिन मां बहनों का अपमानित किया जा रहा था, उस दिन एक भी कांग्रेस का नेता बोलने के लिए बाहर नहीं आया था और जितने ये अपोजिशन के लोग हैं उनकी बोलती नहीं निकलती थी। अरे ये लोग कहीं ना कहीं इस देश के महिलाओं का, इस देश के नागरिकों का सम्मान कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके मन में केवल सत्ता है और सत्ता इनसे और दूर जा रही है इनके इसी व्यवहार और आचरण के कारण। मित्रों, हम आज यहाँ पर आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं मित्रों, लेकिन मैं आपको आज एक चीज कहने आया हूं मित्रों। आइए हम लोग सड़क पर संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाए। तेलंगाना में अगर परिवर्तन लाना है मित्रों, तेलंगाना के लोगों की आवाज बनना है, तो हमको जनता के साथ उनकी समस्याओं से जुड़ना होगा और जनता की आवाज पूरी तरह से सड़कों पे खड़ा होकर उतारना होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भाजपा के कार्यकर्ता, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से जनता के विषयों को अगर सड़क पर लेके उतर गए तो 2028 आपका होगा, भाजपा का होगा मित्रों। मैं जब छत्तीसगढ़ में पार्टी का प्रभारी था तो वहां पर भी कांग्रेस की एनआरकी वाली सरकार थी और लोग कहते थे कि वहां का मुख्यमंत्री बहुत मजबूत है, बहुत ही ताकतवर है। लेकिन मैं आज आपको बताने आया हूं, उस भ्रष्ट अराजकतावादी कांग्रेस की सरकार को भी किसी ने उखाड़ फेंका तो वो भाजपा का कार्यकर्ता ही था मित्रों, और उन्होंने अपने परिश्रम से फिर से वहां पर भाजपा की सरकार बनाई है मित्रों। और तेलंगाना तो वो प्रदेश है जहां पर हमने सबसे शुरुआती दिनों में अपने कमल के फूल को खिलाया है मित्रों। और मैं मानता हूं कि अगर देश में आज पूरे 22 राज्यों में हमारी सरकारें अगर काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास अपना नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, उसके साथ आज देश की जनता चलने को तैयार है मित्रों। लेकिन हम केवल कांग्रेस की कमजोरी को चुनाव का मुद्दा नहीं, हम अपने कामयाबी को भी चुनाव का मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में इस देश ने जो बदलाव देखा है, इस देश ने जो परिवर्तन देखा है, हम उन विषयों को भी जनता के बीच में लेके जाएंगे मित्रों। और मैं मानता हूं हमारी सरकार की यूएसपी यही है, हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं
और इसीलिए नारा बुलंद होता है, मोदी है तो